सस्टेन्ड इंटरफेरेंस आता है। व्हाट इज सस्टेन्ड इंटरफेरेंस आ जाता है। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस है इंटरफेरेंस इन विच पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन डू नॉट चेंज विद टाइम। जहां पर 7th मैक्सिमा है भाई वो 7th मैक्सिमा ही रहेगा, वो नहीं चेंज होएगा। ये नहीं है कि 7th मैक्सिमा के थोड़ी देर में देखा 6th मैक्सिमा हो गया, ऐसा नहीं है। ऐसा तब होगा जब कोहेरेंट सोर्स नहीं होंगे। तो अगर आपका सस्टेन्ड इंटरफेरेंस है तो वहां पर क्या होगा, जो आपका मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट फिक्स है वो वैसा ही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। ऐसा तब हो सकता है जब आपके सोर्सेज क्या हो, कोहेरेंट हो। कोहेरेंट होंगे तो वहां हिल ही नहीं सकता पैटर्न, तो इसलिए वो चेंज नहीं होंगे। और इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन डू नॉट चेंज विद टाइम, जो इंटेंसिटी है वो वैसी की वैसी रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। इज कॉल्ड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस या परमानेंट इंटरफेरेंस, ये नहीं चेंज होगा। और ऐसा तभी हो सकता है, मैंने क्या बताया, जब एम्पलीट्यूड क्या होगा दोनों का सेम, क्योंकि सोर्सेज क्या होंगे, कोहेरेंट। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी स्क्रीन पे क्या होती है, आज की थी हमने, a² b² 2ab cos phi। ऐसा क्यों, क्योंकि r² क्या था, r² इज इक्वल टू a² b² 2ab cos phi, और r² की जगह क्या पुट कर सकते हैं, i। तो यहां से सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए a और b को क्या करना पड़ेगा, सेम। तो मान लो दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड सेम है, तो a और b को सेम कर दो, हर जगह a पुट कर दिया। यहां से 2a² आ गया, 2a² कॉमन आ गया, 1 प्लस cos phi क्या होता है मैथ्स में, 2 cos square phi, मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये टर्म आ गई। ये किसका फॉर्मूला है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कांस्टेंट 1 है यहाँ पे, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या है, 4a² cos square phi/2। क्लियर है यहाँ तक। मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ, आप प्लीज वहां पर लाइन खींच के यहाँ पे लिखना जो मैं लिखने जा रहा हूँ इस फॉर्मूले के बाद, जो कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन आप ध्यान से लिखेंगे तो नहीं होगी कंफ्यूजन। ये लो, तो छोटा सा डायग्राम बना लेना चाहे, ये लो ऐसे। तो ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है, इसका एम्पलीट्यूड a है, इसका एम्पलीट्यूड मान लो b है, या चलो a है। सस्टेन इंटरफेरेंस है तो b नहीं लेना चाहिए, a लेना चाहिए। a और a है, क्या है पॉइंट, यहां तक ये लिखना है साथ में, a एंड a है। मैंने ये बताया कि यहां पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी उसका फॉर्मूला क्या है, 4a² cos square phi/2। ये आया ना, चेक करो प्लीज, यहां लिखो, इसे यहां पे लिखो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई, चेक करो। लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अगर ये वेव है, इसका एम्पलीट्यूड a है, और मान लो इसकी ओरिजिनल इंटेंसिटी कितनी है, I0 है, और ये वेव है, इसकी इंटेंसिटी भी कितनी है, I0 है। अब I0 किसके इक्वल होगा, a², सबको पता है I0 क्या होगा, a²। कोई डाउट इसमें, सही है। तो एम्पलीट्यूड a है, इंटेंसिटी I0 है, तो मैं ऐसा करूं, a² की जगह ऐसे, और मैं यहां पर एक काम करता हूं, a² की जगह पुट कर लेता हूं 4 टाइम्स I0 cos square phi/2, ऐसे कर लूं। ये लो, एक ही बात है। वेयर I0 इज द इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव, दो वेव्स थी उसकी इंटेंसिटी कितनी, I0। ये स्टेप क्लियर है। तो आपकी बुक्स रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला यूज करती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ये फॉर्मूला यूज कर सकती हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो क्या करती हैं, वो कहती हैं देखो ऐसा है, यहां पे जो दो वेव मिलेंगी उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या आएगा, 2a, क्योंकि क्रेस्ट क्रेस्ट पे गिरेगा तो क्या आएगा, 2a। एम्पलीट्यूड बराबर है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, a प्लस b की जगह 2a। और I मैक्स क्या होगा, I मैक्स होगा R मैक्स का स्क्वायर, इंटेंसिटी स्क्वायर। तो I मैक्स की वैल्यू बोलो क्या आएगी, 4a², स्क्वायर कर दो 4a²। तो मैं इसकी जगह, ये देख रहे हो, इसकी जगह या चलो एक और स्टेप कर लेते हैं, a² का मतलब क्या था, I0, a² का मतलब क्या था, I0। तो मैं 4I0 की जगह
मैं क्या पुट कर सकता हूं, आई मैक्स। तो कई बुक्स ये यूज करने वाली हैं फॉर्मूला, ध्यान से देख लो। एक ही बात है, कभी कभी वो आई मैक्स लिखेंगी, कभी 4i0 लिखेंगी, कभी 4a स्क्वायर, बात तो एक ही है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं यार समझ नहीं आया यार, हमने एक फॉर्मूला याद किया था पता नहीं कैसे बन गया, हमने दूसरा फॉर्मूला याद किया ये 4i0 की जगह आई मैक्स पता नहीं कैसे हो गया। पर समझ में आ रहा है आई मैक्स का मतलब ही 4i0 है। स्टेप क्लियर है यहां तक? यहां तक तो बात क्लियर है, ठीक है। कंफ्यूजन तब होती है, और होगी पक्का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर, ये बता दूं, और सीबीएसई के अंदर भी हो सकती है। इसका अगला स्टेप है कंफ्यूजन का। अब मैं कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हूं और सोल्यूशन साथ बता रहा हूं कि कंफ्यूज नहीं होना। यहां तक लिख लिया आपने? अगला लिखने की जरूरत नहीं है प्लीज, जो बता रहा हूं बस एक बार समझना है, लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। यहां तक लिख लिया ना? ठीक है, देखो वो क्या कहेगा, वो कहेगा देखो ऐसा है, मेरे पास दो वेव्स हैं, ठीक है, दो वेव्स हैं, एक की इंटेंसिटी आई नॉट नहीं है, मुझे पता नहीं कितनी है, मुझे पता नहीं कितनी है, मैं बोलता ही नहीं हूं, पता नहीं कितनी है। लेट अस सपोज इंटेंसिटी आई डैश होगी, इट्स ओके, आई नॉट लेगा आई डैश लेगा, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं। मैं आई नॉट की जगह मैं यहां पे कुछ नहीं करने वाला, मेरे को ये कुछ नहीं दिखाना आपको, मेरे को कुछ नहीं दिखाना है यहाँ पे, ये देखो जहां पे आई डैश है, आई नॉट की जगह आई डैश है, कोई बात नहीं, मैं यहां पर आई नॉट की जगह क्या पुट कर दूंगा, आई, कोई फर्क नहीं है यार, इसमें क्या कंफ्यूजन है, उसकी मर्जी, आई नॉट नहीं लेता आई डैश ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक क्लियर है? सही है। लेकिन फिर वो एंड में कहता है कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है 4i डैश क्या बनेगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी, उसका सिंबल, अब ध्यान से सुनना, उसका सिंबल क्या था, आई मैक्स, कहता आई मैक्स नहीं है, आई नॉट है, कोई बात नहीं, आई नॉट है, उसका सिंबल आई नॉट है, जानबूझ के कहेगा आई नॉट है। अब यहां गड़बड़ हो गई, स्टूडेंट घर जाके सोचता है रात को आज पढ़ेंगे, वीव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल आता है पहला, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2, वो मेरे नोट्स उठाता है, वो लिखता है सर आपने मुझे लिखवाया था 4i0 cos स्क्वायर 5/2, चेक कर लो अपनी कॉपी, ये लिखा है ना आपने? कहता है यार या तो सर गलत है या बुक गलत है। खेल गया आपके साथ, समझ में आया क्या खेल गया? सिंबल ही चेंज कर दिया, आई मैक्स की जगह आई नॉट करवा गया। अब तुम घर से याद करके गए हो 4i0, तुमने याद किया कि इंडिविजुअल इंटेंसिटी है आई नॉट, उसने कहा इंडिविजुअल इंटेंसिटी मुझे पता नहीं क्या सिंबल है, मेरे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नॉट है, तो जिसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नॉट है ये लगेगा फॉर्मूला, है ना? गलत बात है ना? वैसे ये हम बहुत मेहनत करके 4i0 तक पहुंचे, 4i0 को i0 रिप्लेस करना कितना मुश्किल है, तो इसलिए मैं गलत नहीं हूं, किताब भी गलत नहीं है, आपको क्वेश्चन मेंशन करके देगा, जरूर मेंशन करके देगा कि मैक्सिमम इंटेंसिटी इज आई नॉट। अगर उसने आई मैक्स को आई नॉट बोल दिया ना, तो प्लीज यहां 4i0 मत यूज करना, यहां पर आई नॉट यूज करना। मैं न्यूमेरिकल में करके दिखाऊंगा जब टाइम आएगा, पर समझ में आ रहा है कि क्या रूल है इसमें? ठीक है, आई मैक्स की जगह आई नॉट यूज करने को कहेगा बस, तो तुम आई मैक्स को आई नॉट यूज करना बस, ये क्या है? तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस हो गया,